आसमान हमेशा से जंग का सबसे खतरनाक मैदान रहा है। जमीन पर टैंक और इन्फेंट्री का असर होता है, लेकिन जब फाइटर जेट्स आसमान में गरजते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं, असलियत का पावर सामने आता है। हाल ही में दोनों मुल्कों, इंडिया और पाकिस्तान, ऐसे हालात में आ गए जहां हवाई दावे हुए, स्ट्राइक्स का जिक्र हुआ और हर तरफ एक सवाल घूमता रहा, किस मुल्क के पास बेहतर एयरफोर्स है? क्या ताकत सिर्फ एयरक्राफ्ट की क्वांटिटी से आती है या उनके अंदर छुपी टेक्नोलॉजी, रेडीनेस और सोच से? इस वीडियो में हम किसी तरफदारी के बिना कंपेयर करेंगे दोनों देशों के हवाई एसेट्स, उनके फाइटर जेट्स, मिसाइल पावर, राडार सिस्टम्स और मॉडर्नाइजेशन प्लान्स। इंडिया के पास है राफेल, Su-30 MKI और इंडिजिनस तेजस। पाकिस्तान के पास है JF-17 थंडर, J-30 और ट्रस्टेड F-16 फॉल्कन्स। तैयारी दोनों तरफ है, ताकत भी, लेकिन सोच अलग है, रणनीति अलग है। आज हम समझने वाले हैं कौन है आसमान का असल रखवाला। इंडिया का एयरफोर्स यानी इंडियन एयरफोर्स IAF आज सिर्फ एक मिलिट्री विंग नहीं, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका विजन मल्टी डायमेंशनल है। 2025 तक IAF ने अपने आप को सिर्फ डिफेंसिव फोर्स नहीं, बल्कि ऑफेंसिव डेप्थ एयर पावर बनाने का मिशन सेट किया है। इसका मतलब सिर्फ अपने एयर स्पेस की हिफाजत नहीं, बल्कि दूसरे मुल्कों के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स तक पहुंचने की कैपेसिटी डेवलप करना। यह सोच उनकी एयरक्राफ्ट सिलेक्शन और मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी में साफ नजर आती है। सबसे ज्यादा जो एयरक्राफ्ट IAF के पास है वह है Su-30 MKI, रूस के Su-30 का इंडियन कस्टमाइज्ड वर्जन। ये मल्टी रोल हैवी फाइटर जेट है जो डॉग फाइट से लेकर डीप स्ट्राइक मिशंस तक सब कुछ कर सकता है। 272 के करीब Su-30 MKI एयरक्राफ्ट एक्टिव हैं और ये हर रीजन में IAF का बैकबोन बन चुके हैं। इन जेट्स में रूस की एयरफ्रेम और इंडिया की एवियोनिक्स का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। यह जेट मच 2 तक की स्पीड से उड़ता है और 3000 किलोमीटर तक का रेंज रखता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी फिट किया गया है, जो इसे एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल कैरियर बना देता है। दूसरा सबसे मॉडर्न एडिशन है राफेल, जो फ्रांस से इंपोर्टेड हुआ 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट, जो इंडिया ने एडवांस्ड सेंसर्स, मीटियोर मिसाइल्स और इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के साथ खरीदा। राफेल ने IAF को एक नया एज दिया है, खासकर बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR कॉम्बैट में। मीटियोर मिसाइल का रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक है, जिसका अब तक रीजन में कोई जवाब नहीं। ये एयरक्राफ्ट प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए भी यूज होता है और स्टेल्थ फीचर्स के साथ लो ऑब्जर्वेबिलिटी कैपेसिटी रखता है। इंडिया ने अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट भी बनाया है, तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये जेट छोटा है, लेकिन एगिलिटी और परफॉर्मेंस में जबरदस्त है। इसका तेजस MK एक वर्जन ऑलरेडी एक्टिव है, जबकि तेजस MK1 और तेजस MK2 डेवलपमेंट में है। तेजस का फायदा यह है कि ये इंडियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इसीलिए सप्लाई चेन और अपग्रेड दोनों कंट्रोल में है। ये जेट बॉर्डर पेट्रोल, क्लोज एयर सपोर्ट और डिफेंसिव काउंटर एयर रोल्स में काफी इफेक्टिव साबित हो रहा है। लेक्सी एयरक्राफ्ट भी अभी सर्विस में है, जैसे मिराज 2000 और MiG-29। दोनों को अपग्रेड किया गया है एडवांस्ड एवियोनिक्स, राडार और वेपन सिस्टम्स के साथ। मिराज जेट्स ने 2919 के बालाकोट स्ट्राइक्स में सेंट्रल रोल प्ले किया था, जब उनकी एक्यूरेसी और लो लेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी सबके सामने आई। MiG-29 को नेवल वेरिएंट में भी यूज किया जा रहा है और लैंड बेस्ड स्क्वाड्रन भी एक्टिव हैं। सर्विलांस और सिचुएशनल अवेयरनेस में इंडिया ने काफी इन्वेस्ट किया है। फॉल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इजराइल से लिया गया एक सिस्टम है जो एयर स्पेस को 360 डिग्री कवर देता है। इसके अलावा नेतराय WACS DRDO का इंडिजिनस सिस्टम भी इंडिया के पास है। रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी स्ट्रांग है। IAF के पास 6 एरियल टैंकर्स हैं जो लॉन्ग रेंज मिशंस और डॉग फाइट रेडीनेस को एक्सटेंड करने में मदद देते हैं। इंडिया का विजन क्लियर है, वह सिर्फ क्वांटिटी नहीं,
क्वालिटी और डेप्थ के साथ एयर सुपीरियॉरिटी चाहते हैं। इसीलिए वह AMCA प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो 5वीं जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा। ये स्टेल्थ AI इंटीग्रेशन, सुपर क्रूज और एडवांस्ड राडार जैसे फीचर्स के साथ बनाया जा रहा है। इंडिया का फोकस है मल्टी फ्रंट थ्रेट से रेडी रहना, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। इस वजह से उनकी एयर फोर्स का स्ट्रक्चर हाईली लेयर्ड है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक जेट्स, फास्ट इंटरसेप्टर्स, AWX, रिफ्यूलर्स और अब इंडिजिनस प्रोडक्शन इकोसिस्टम। ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस भी IAF का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वह रेगुलरली इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइजेस में हिस्सा लेते हैं, गरुड़ा फ्रांस, कोप इंडिया USA, रेड फ्लैग और अन्य। इन ड्रिल्स में वह लेटेस्ट वॉरफेयर टैक्टिक्स टेस्ट करते हैं और ग्लोबली इंटीग्रेट होते हैं। तो जब हम इंडियन एयर फोर्स को 2025 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये एक ऐसी फोर्स बन चुकी है जो स्ट्रैटेजिकली फॉरवर्ड लुकिंग है और टैक्टिकली कॉम्बैट रेडी। टेक्नोलॉजी, नंबर्स, मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनस स्ट्रेंथ, इन सब का मिक्स उनको एक हैवी और रिस्पॉन्सिव एयर पावर बनाता है। जब बात आती है एयर पावर की, तो आज भी दुनिया की कई एयर फोर्सेस साइज और वॉल्यूम के लिहाज से जज की जाती है, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स ने हमेशा यह साबित किया है कि ताकत सिर्फ गिनती में नहीं होती, स्ट्रैटेजी, एफिशिएंसी और रियल टाइम कॉम्बैट माइंडसेट में होती है। 2025 में भी PAF ने अपनी फोर्स को स्लिम, स्मार्ट और सुपरसोनिक बनाए रखा है। PAF के पास लगभग 1400 टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें से करीब 380 से 390 फाइटर जेट्स एक्टिवली डिप्लॉय किए गए हैं। ये नंबर इंडिया के मुकाबले में कम जरूर है, लेकिन इसका मतलब कमजोर होना नहीं। पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट फ्लीट को कॉस्ट इफेक्टिव, मल्टी रोल और हाई अवेलेबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करके तैयार किया है। सबसे सेंट्रल प्लेटफॉर्म PAF का है JF X-72 थंडर, चाइना के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप किया गया एक मल्टी रोल फाइटर जेट। इस एयरक्राफ्ट ने PAF के पूरे स्ट्रक्चर को रीडिफाइन किया। इसकी ब्लॉक 1 और 2 वर्जन्स ने पहले एयर डिफेंस और ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज दिया, लेकिन JF-17 ब्लॉक 3 जो अब एक्टिव ड्यूटी में आ गया है, उसमें AESA राडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले HMD, इंफ्रारेड टारगेटिंग और PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल सिस्टम शामिल है। ब्लॉक 3 को पाकिस्तान का राफेल रिस्पांस माना जाता है, क्योंकि ये रियल टाइम कॉम्बैट डेटा लिंक, ECM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और मॉडर्न कॉकपिट लेआउट के साथ एक कंप्लीट पैकेज है, लेकिन उसी कॉस्ट पे जहां एक राफेल के बदले 3 चोर JF-17 डिप्लॉय हो जाते हैं। दूसरा स्ट्रैंग पिलर है F-16 फाइटिंग फॉल्कन, अमेरिका का वर्ल्ड क्लास कॉम्बैट टेस्टेड प्लेटफॉर्म, जो अब भी PAF के मोस्ट ट्रस्टेड एयरक्राफ्ट्स में शामिल है। पाकिस्तान के पास EAB और CD वेरिएंट्स दोनों हैं, जिन्हें अपग्रेड करके मॉडर्नाइज्ड एवियोनिक्स और राडार से इक्विप किया गया है। F-60s ने 2019 के कॉन्फ्लिक्ट में भी एक्शन लिया और अपने BVR कैपेबिलिटीज और एजिलिटी का प्रैक्टिकल डेमो दिया। इन जेट्स का राडार रेंज, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें PAF के स्ट्रैटेजिक एसेट्स बनाता है, खासकर हाई अल्टीट्यूड और मल्टी थ्रेट एनवायरनमेंट में। 2022 से 23 के दौरान पाकिस्तान ने एक और मेजर एडिशन किया, J-10C विगरस ड्रैगन, चाइना का 4.5 जनरेशन मल्टी रोल जेट, जो स्टेल्थ, ऑप्टिमाइज्ड एयरफ्रेम, एसा राडार और PL-15 मिसाइल सिस्टम के साथ आता है। ये एयरक्राफ्ट PAF के लिए एक गेम चेंजर इसलिए भी है क्योंकि यह मीटियोर क्लास मिसाइल का डायरेक्ट जवाब है। PL-15 का रेंज 200 से 250 किलोमीटर तक माना जाता है, जो इंडिया के राफेल के मीटियोर मिसाइल के बराबर है। यह जेट डॉग फाइट के साथ साथ BVR कॉम्बैट में भी काफी डेंजरस साबित हो चुका है। PAF की खास बात यह है कि वो कस्टम बिल्ट एयर स्ट्रेटजी फॉलो करता है। हर एयरक्राफ्ट का रोल क्लियरली डिफाइंड है। JF-17 ब्लॉक टू बॉर्डर पेट्रोल और डिफेंसिव टास्क्स, ब्लॉक 3 हाई थ्रेट इंटरसेप्शन, F-16 प्रीसिजन स्ट्राइक और J-10C हाई वैल्यू टारगेट डिस्ट्रक्शन और डिटरेंस। हर प्लेटफॉर्म का अवेलेबिलिटी रेशियो हाई है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट लो है और ट्रेनिंग फोकस्ड होती है। सर्विलांस और एयर स्पेस अवेयरनेस में भी
पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। पीएएफ के पास एरी IAEWC स्वीडिश और ZDK-03 कराकोरम ईगल AWACS सिस्टम है, जो रीजनल लेवल पर एयर पिक्चर और थ्रेट ट्रैकिंग में इफेक्टिव हैं। ये सिस्टम्स रियल टाइम टारगेट शेयरिंग और BVR कोऑर्डिनेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। रिफ्यूलिंग के लिए पाकिस्तान के पास 4 टैंकर हैं, जो लिमिटेड लेकिन इफेक्टिव रेंज एक्सटेंशन देते हैं। लेकिन पीएएफ का प्राइमरी फोकस होता है रैपिड स्क्रैम्बल और क्लोज टू बॉर्डर एफिशिएंसी यानी क्विक रिएक्शन कैपेबिलिटी QRC। ट्रेनिंग और इंटीग्रेशन ड्रिल्स हर साल होती हैं, जिसमें शाहीन चाइना के साथ और ACSA लेवल सिमुलेशंस शामिल किए जाते हैं। जब एयर कॉम्बैट की बात होती है तो सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है पायलट ट्रेनिंग और कॉम्बैट एक्सपोजर। पीएएफ के पायलट्स को इंटरनेशनली हर वक्त हाईली रेटेड माना गया है। यहां तक कि यूएस एयर फोर्स के एक्सरसाइजेस में भी पाकिस्तानी पायलट्स के रिफ्लेक्सेस और टैक्टिक्स को प्राइज किया गया। उनका फोकस है डॉग फाइट से लेकर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन तक रियल कॉम्बैट रेडी रहना हर वक्त। पीएएफ ने अपनी प्लानिंग को स्मार्ट बनाया है। वहां क्वांटिटी नहीं, ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक कवरेज पर फोकस है। इस वजह से एयरक्राफ्ट्स फ्यूअर हैं लेकिन ज्यादा रेडी रहते हैं। साथ ही चाइना के साथ डिफेंस पार्टनरशिप्स ने पाकिस्तान को जल्दी इवॉल्व होने का मौका दिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, AESR राडार इंटीग्रेशन हो या मिसाइल डेवलपमेंट हो। जब आप पीएएफ के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये समझ आता है कि उन्होंने अपनी भौगोलिक स्थिति, खतरे की धारणा और बजट के हिसाब से एक टाइट, फोकस्ड और फियर्सली रिस्पॉन्सिव एयरफोर्स बनाई है। आज भी उनका डॉक्ट्रिन सिंपल है, लो कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट, और ये डॉक्ट्रिन सिर्फ कागज पर नहीं, फील्ड में प्रूव भी होता रहा है। जब हम इंडिया और पाकिस्तान की एयर फोर्सेस का टेक्निकल कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले जो फर्क सामने आता है वह है साइज और क्वांटिटी का। इंडियन एयर फोर्स के पास लगभग 2200 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 600 से ज्यादा कॉम्बैट कैपेबल फाइटर जेट्स हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयर फोर्स का टोटल स्ट्रेंथ लगभग 1400 एयरक्राफ्ट्स का है, जिसमें 380 के करीब फाइटर जेट्स शामिल हैं। ये नंबर इंडिया के हक में जाते हैं, लेकिन असली कहानी सिर्फ क्वांटिटी तक सीमित नहीं होती। इंडिया के पास Su-30 MKI और रफाल जैसे मल्टी रोल हैवी ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैं, जो डीप स्ट्राइक और एयर डोमिनेंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। पाकिस्तान ने अपना फोकस ज्यादा कॉम्पैक्ट और फास्ट रिस्पॉन्स एयर फ्लीट पर रखा है, जहां J-17 थंडर, ब्लॉक आई II और अब ब्लॉक ट्राई, F-16 और अब J-10C जैसे जेट्स उसके कॉम्बैट बैकबोन हैं। Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट लॉन्गर रेंज और वेपन लोड ले जा सकते हैं, जबकि JF-XNIE ब्लॉक 3 ने अपने ISA रडार, PL-15 मिसाइल्स और अपग्रेडेड कॉकपिट सिस्टम्स के साथ अपने आप को एक क्रेडिबल मॉडर्न फाइटर के तौर पर एस्टैब्लिश कर लिया है। इंडिया ने अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी को बढ़ावा दिया है। तेजस सीरीज के जरिए LCA तेजस MK-1 ऑलरेडी डिप्लॉयड है, जबकि MK-1A और तेजस MK-2 अंडर डेवलपमेंट हैं। पाकिस्तान का JF-17 भी इसी कैटेगरी का जेट है, लेकिन वह ऑपरेशनल लेवल पर काफी ज्यादा डिप्लॉय किया जा चुका है और म्यांमार और नाइजीरिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी हो चुका है, जिसका मतलब है PAF का इंडिजिनस मॉडल ज्यादा मैच्योर हो चुका है। मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो इंडिया के पास मीटियोर और एस्ट्रा जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल्स हैं, जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। रफाल का मीटियोर मिसाइल 150 से अधिक किलोमीटर रेंज रखता है, जबकि पाकिस्तान के पास चाइना का PL-15 मिसाइल है, जो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक 200 किलोमीटर तक टारगेट लॉक कर सकता है। PL-15 और ASD-10 ने PAF को लॉन्ग रेंज BVR एंगेजमेंट में सॉलिड कैपेबिलिटी दी है। राडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में दोनों साइड्स ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इंडिया के पास फाल्कन WACS और इंडिजिनस नेट्रा सिस्टम है, जबकि पाकिस्तान के पास एरी और JET-DK जैसे सिस्टम्स हैं, जो रियल टाइम एयर सर्विलांस और कोऑर्डिनेशन को एनहांस करते हैं। रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी में भी इंडिया के पास 6 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 4।
जहां तक ट्रेनिंग और कॉम्बैट ड्रिल्स की बात है, इंडियन पायलट्स रेगुलर बेसिस पर इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस जैसे रेड फ्लैग, गरुड़ा और ईस्टर्न ब्रिज में हिस्सा लेते हैं। पीएएफ भी शाहीन जैसे चाइना के साथ होने वाले जॉइंट ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करता है और उनका ट्रेनिंग फोकस हाईली टैक्टिकल और ऑपरेशनल रेडीनेस पर सेंटर्ड होता है। अगर ओवरऑल डॉक्ट्रिन की बात की जाए तो इंडिया का फोकस है एक लेयर्ड लॉन्ग रेंज कैपेबल एयर पावर बिल्ड करना जो एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट्स पे काम कर सके। पाकिस्तान का मॉडल रिलेटिवली कॉस्ट एफिशिएंट है, लेकिन उसमें रियल कॉम्बैट एफिशिएंसी और फोकस्ड एरिया डिफेंस का एलिमेंट मजबूत है। यानी एक तरफ है इंडिया जिसका मॉडल हेवी जेट्स, मॉडर्न मिसाइल्स और ब्रॉड एयर स्पेस कंट्रोल पे बेस्ड है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान जिसका स्ट्रक्चर लाइटवेट, इंटीग्रेटेड और रीजन फोकस्ड है। दोनों एयर फोर्सेस अपने स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट, भौगोलिक स्थिति और बजट के मुताबिक इवॉल्व हुई हैं और दोनों अपनी जगह तैयार और ताकतवर हैं। तो दोस्तों, यह था दोनों मुल्कों की एयर फोर्सेस का एक डिटेल्ड लेकिन न्यूट्रल मुकाबला। ताकत दोनों के पास है, तरीका अलग है। किसी के पास हेवी मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स हैं तो किसी के पास स्पीड और फोकस। असली फैसला बैटलफील्ड नहीं, स्ट्रैटेजी और सोच करती है।